दोस्तों, गर्मियों में अगर आपने ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की है तो आप यकीनन कुछ मिस कर रहे हैं। ये ना कढ़ी है और ना ही कढ़ी पकौड़ा, बल्कि ये है प्रोटीन से भरपूर ठंडी तासीर की बहुत ही मज़े की दही मसाला रेसिपी। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम के लिए तैयार कर सकते हैं और स्पेशली दोपहर के लिए तो ये है ही परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये कि इसे बनाने में आपके बस 5-7 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही तो करीब करीब में सब जगह से एक जैसी ही मिलती है। इसमें पानी तो होता ही है, तो भले आप ले लीजिए या मैं ले लूँ, बात तो एक ही है। तो इस पानी को अलग करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोसेस किया है। आपको पसंद आए तो आप भी इसे ट्राई कर लीजिएगा। एक मोटे सुराखों वाली जाली ली है मैंने। चाय वाला स्ट्रेनर है ये, जो आमतौर पर होटलों पर इस्तेमाल होता है। आपके पास कोई सी भी जाली हो तो आप वो ले लीजिएगा। और उसके बाद में लेना है आपने एक जालीदार कपड़ा। कॉटन का हो तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कोई सा भी जाली वाला कपड़ा लेकर उसे आपने स्ट्रेनर के अंदर रख देना है। और उसके बाद में इसमें सारी की सारी दही को आपने डाल देना है। जैसे ही आप जालीदार कपड़े के ऊपर दही को डालेंगे तो दही में से पानी अलग होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद में जब आप बाकी की तैयारी करेंगे, टमाटर हरी मिर्च को कट करेंगे, तो उस वक्त तक दही में से अच्छा खासा पानी निकल जाएगा। चलिए अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इतने में बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और बाकी की तैयारी करने के लिए आपको एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए होगा। छोटे वाले प्याज हों तो भले आप 2 ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ में आपको 3-4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर चाहिए होंगे। दोस्तों, इस फ्रेशली सी रेसिपी के लिए आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना है, बल्कि आपने लहसुन को फ्रेशली ही कट करना है। चलिए अब सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेते हैं। और प्याज को करना है हमने रफली सा चॉप। फाइन चॉप इसलिए नहीं करना है दोस्तों कि इस प्याज का हमने मसाला बनाना है, और मसाला बनाने के लिए हल्का फुल्का सा रफली सा चॉप किया हुआ प्याज ही हमें चाहिए होगा। अब प्याज को चॉप करके हम एक साइड पर रख देते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि टमाटरों को हमने किस तरीके से कट करना है। तो दोस्तों, टमाटर का ये रूट वाला पार्ट अलग करके आपने इसको सेंटर से 2 कर लेना है। और उसके बाद में बिल्कुल छोटे छोटे से आपने इसके क्यूब्स बना लेने हैं। छुरी या चाकू आपका शार्प होगा तो ये इजी से बन जाएंगे, नहीं तो इन्हें आप आसानी के साथ में मोटा मोटा सा ग्रेट कर लीजिएगा। और रह गई हरी मिर्चें, तो दोस्तों बस इन्हें आप ऐसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप इनके रूटीन में स्लाइसेस बनाते हैं। और उसके बाद में आपने लहसुन के बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसेस बना लेने हैं। और फिर ग्रेट करना है आपने अदरक को। और अदरक को ग्रेट करने के लिए आप छोटे वाला ग्रेटर ही लीजिएगा। अदरक की खुशबू और अरोमा भी चाहिए होगा, और वो आपको फ्रेशली ही ग्रेट करने से मिलेगा। चलिए अब सारी की सारी तैयारियां हो गई, तो अब चलते हैं हम पकाई की तरफ। और पकाने के लिए दोस्तों आपने 1/4 कप ही ऑयल का लेना है। बहुत ज़्यादा घी या ऑयल तो हमें चाहिए ही नहीं होगा। दही की ठंडी तासीर वाली रेसिपी बनानी है तो उसके लिए हमें ऑयल कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऑयल को गर्म होने के बाद सबसे पहले हमने साबुत ज़ीरे को क्रैकल करना है। और उसके बाद में डालना है बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसेस में कट किया हुआ लहसुन। और लहसुन की तो आपको पता ही है कि इसके कच्चेपन की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए आपने लहसुन को बहुत अच्छे से पका लेना है। और फिर डालना है आपने इसमें चॉप किया हुआ प्याज। और प्याज को तो हम कई बारी में बहुत ज़्यादा पकाते हैं, ब्राउन ना भी करें लेकिन इसे गोल्डन ज़रूर बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमने दही की रेसिपी का टेक्सचर डार्क नहीं होने देना है, तो इसलिए आप इसको बस थोड़ा सा नरम कीजिएगा, सौते से बना लीजिएगा। और उसके बाद में डाल देनी है आपने सूखी लाल मिर्चें। तो भले आपके पास गोल वाली हों तो गोल वाली डाल लीजिएगा, लंबे वाली हों तो लंबे वाली शामिल कर लीजिएगा। लेकिन सूखी लाल मिर्चों के बाद में डालने हैं आपने क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। और ये तो आपको पता ही है कि टमाटरों में काफ़ी रस होता है, काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा स्टर कर लीजिएगा। उसके बाद में डालना है आपने बिल्कुल बारीक से ग्रेट किया हुआ अदरक। और अदरक को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके
आपने यहाँ पर स्पाइसेस डालनी है। तो मिर्चों के डालने से पहले आप 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का शामिल कर लीजिएगा और उसके बाद में आएगी 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च के साथ साथ में 1/2 टेबलस्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। नमक दोस्तों आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आगे चलकर इसमें हमने दही को डालना है। तो मसाला अगर आपका नमक वाला होगा तो दही ने फिर से पानी छोड़ना शुरू कर देना है, इसलिए आपने ये छोटी सी एहतियात ज़रूर करनी है। और फिर मिर्चों की भुनाई करने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छटा लगाना है और उसके बाद में कवर करके पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस नई से नई रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का ऐसे ही तसलसल बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब थोड़ी देर के बाद ही जब आप ओपन करके देखेंगे तो मिर्च मसाला आपका बहुत अच्छे से भून चुका होगा, चिकनाई अलग हो रही होगी और तरी ऊपर आ रही होगी। तो अब डाल देनी है आपने यहाँ पर स्लाइसिस शेप में कट की हुई हरी मिर्चें, और सिर्फ हरी मिर्चें ही नहीं बल्कि आपने खुशबू के मसाले भी यहीं पर ही डाल देने हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और 1/2 टेबलस्पून शामिल कर लेना है आपने भुना कुटा ज़ीरा। दोस्तों एंड के ये खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले हमने यहीं पर ही क्यों डाले हैं, इसकी रीज़न मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो हमने यहाँ पर दही को शामिल करना है, तो दही को देख लेते हैं कि दही ने अपना कितना पानी छोड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तकरीबन 750 ग्राम दही में से इतना पानी निकल आया है। अब इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है, ऐसे ही नहीं गिरा देना है, बल्कि आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डालिएगा। और ये वाला विटामिन से भरपूर पानी जो है ये काफ़ी सारे मसलों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप दही को देखेंगे तो दही करीब करीब में आपकी ऐसे बन चुकी होगी कि जैसे फटे हुए दूध में से निकला हुआ पनीर। तो जब आप पनीर के जैसी इस गाढ़ी गाढ़ी दही को विस्क की मदद से थोड़ा सा मैश करेंगे तो ये इस तरह से थिक किस्म की दही बन जाएगी। अब फ्लेम को ऑफ करके आपने इस दही को स्पाइसी और मज़ेदार किस्म के मसाले में डाल देना है, और उसके बाद में डालनी है आपने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब में सूखी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी को डालकर दोस्तों जब आप इस थिक किस्म की गाढ़ी गाढ़ी सी दही को मसाले के साथ में मिलाएंगे तो ये बहुत जल्दी से मिक्स नहीं होगी, तो इसे आपने बराबर बहुत अच्छे से स्टर करना है। दही और मसाले को मिलाकर आपने इसे चलाना है, और उसके बाद में डालना है आपने यहाँ पर नमक। अब दही के साथ में चिकनाई बहुत अच्छे से मिली हुई है, तो अब यहाँ पर नमक डालने से दही पतली बिल्कुल नहीं होगी। अब चाट मसाला आप शामिल करें या ना करें इसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर टेस्ट आपको चटपटा और चटखारेदार चाहिए तो चाट मसाला डाल लीजिएगा, नहीं तो दही मसाला की रेसिपी आपकी ऐसे भी बिल्कुल कंप्लीट है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दही में बहुत सारी प्रोटीन होती है और प्रोटीन ही शुगर पेशेंट को चाहिए होती है, तो इसे आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ में बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।